जमीन और आसमान के मालिक खुदाबंद, इस जगह पर तू उपस्थित हो और वचन के मुताबिक तू आशीषित कर, ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की जलाल जाए। तेरा फजल, तेरा अनुग्रह, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह जी पकड़वाए गए तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कई जगहों से यीशु को गुजरना था। पकड़वाने पकड़वाने वाले ने तो पकड़वा दिया, लेकिन जो है कई जगहों से जब प्रभु यीशु मसीह गुजरे और राजाओं के पास भी गए, महायाजक के पास भी गए, पुरनियों के पास भी गए, सबके पास से गुजरे यीशु ने। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो है यीशु जी का क्रूस, मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक साधारण क्रूस नहीं था। यीशु जी साधारण बलिदान नहीं दिए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप पहला क्रंथियों 1:17 से 29 तक पढ़ लेना, यहां क्रूस के द्वारा ही जो है पापों की एक पहचान होती है और क्रूस के द्वारा ही उद्धार आया इस धरती पर, और क्रूस के द्वारा ही हमें और आपको सामर्थ्य मिलता है। और क्रूस के पास जब आते हैं तब गुनाहों की पहचान होती है। यीशु जी जो क्रूस पर कुर्बान हुए हैं, हमारे और आपको गुनाह को वहां पहचान कराएंगे, बड़े अच्छे तरीके से पहचान कराएंगे। वहां अगर देखिए, दो डाकू थे, एक सज्जे और एक खब्बे भी था। तो क्या था वहां दोनों डाकू? एक डाकू ने दूसरे को क्या बोला, कैसे भाई, ये तो वही है यीशु जो जिंदगी देता था लोगों को, मुर्दे को जिंदा भी किया है। और तब दूसरे, और तब कहता है तू अपने आप को भी बचा ले, हमें भी बचा ले, हमें भी उतार ले यहां से। तो दूसरे ने अपने गुनाह को पहचाना और सलीब के ऊपर जो है डाकुओं ने पहचान की अपनी गुनाह को पहचाना। और जब पहचाना तो क्या कहता है यीशु के बारे में, पर वो जब अपने राज्य में आए तो मेरी सूधी लेना। उस क्रूस पर उसने कहा, और उस क्रूस पर जो है उसकी गुनाह की पहचान हुई। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्रूस क्या कहता है? क्रूस पाप की पहचान कराता है। क्रूस के पास आओगे तो आपकी पहचान होगी पाप से। और इसीलिए यीशु तो क्रूस पर कहा है, अरे बाप इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हेरोदेस राजा ने तो पाप किया और उसे पाप की जो है पैदवी दी गई। क्रूस पाप को दर्शाता है। हेरोदेस को, तुमने पाप किया है, तूने गुनाह किया है, एक निर्दोष को तूने पकड़वाया है। महायाजक को देखो क्या कहता है क्रूस, तो घमंडी है। महायाजक को क्या कहता है क्रूस, तो घमंडी है। जो यीशु को पकड़वाए थे, महायाजक घमंड में ही तो पकड़वाए थे, अहंकार में ही तो पकड़वाए थे। क्रूस जो है महायाजक को घमंडी दर्शाता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, और जो है कैफा को क्या कहता है, अहंकारी हो तुम, अहंकारी हो। क्रूस जो है सारी चीजों को दर्शाता है। वहां अहंकार से भरा हुआ, कैफा एक अहंकार से भरा हुआ था। अहंकार था से मेरे जैसा कोई भी नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी परमेश्वर के दास तो कई ऐसा ही कहते, मेरे जैसा कोई प्रचारक नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। इसी तरह जो है कैफा को भी जो है क्या कहता है, तू घमंडी है, तू अहंकारी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
क्रूस जो है क्या कहता है पिलातुस को, तो डरपोक है, डरपोक है। अपने गद्दी के लिए डरा, अपने जो है पैदवी के लिए डर गया उसने। और आखिर में क्या कहता है, अरे भाई इसमें तो कोई गुनाह नहीं है, किसको छोड़ूं, बरअब्बा को या जो है किसको छोड़ूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बीवी तो उसकी कहती है, अरे मैंने बड़ा जो है आज स्वप्न बुरा देखा है, इसको साथ ऐसा ना करना। लेकिन फिर भी अपने गद्दी के खातिर डरपोक के, इतना डरपोक था। क्रोश डरपोक को भी दर्शाता है। हमें और आपको यीशु के पीछे चलना है तो डरपोक नहीं बनना है। जैसा कि प्रेरित लोग के अंदर जब डर खत्म हो गया तो निर्धड़क होकर परमेश्वर के काम किए, डरपोक नहीं बने। जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, पिलातुस को क्रूस डरपोक बताता है, डरपोक दर्शाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्रूस कहता है पिलातुस तो डरपोक है, तो डरता है इन लोगों से। मैं तो निर्दोष हूं, तो निर्दोष को निर्दोष कह ही नहीं सकता। तुम तो डरपोक एक राजा हो, इस प्रजा से डरते हो, लेकिन डरो तो स्वर्गीय राज के लिए, उस परमेश्वर से डरो जिसके पास जाना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी ऐसे ही लोग डरते हैं। यहूदा को क्या कहता है, यहूदा को जो है क्रूस कहता है तो लालची है, तो लालची है। मेरे प्यारे भाई बहनों, 23 चांदी के सिक्के लालच ही तो किया, दौलत की लालच, धन की लालच। क्रूस कहता है यहूदा को तो लालची है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं इतना जरूर बता देना चाहता हूं, जो सेवा करते हैं भाई बहन, पास्टर साहबान, हमें लालच नहीं करना चाहिए। क्रूस क्या कहता है यहूदा को, तो लालची है, लालच के कारण ही यीशु को तो बेचा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगिरपा को देखो, क्रूस क्या कहता है, प्रेम। पौलुस जब अगिरपा के पास जाता है, प्रेम का संदेश लेकर जाता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेम बताता है। और जो है अगिरपा जो है प्रेम का वचन नहीं सुना। क्रोस कहता है प्रेम दर्शाता है, लेकिन अब अगिरपा अंधकार में रहना पसंद करता है। रोशनी नहीं चाहिए अगिरपा को। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज यीशु का क्रोस जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, अंधकार में जाती है और वो रोशनी जो है आती है और अंधकार को चीरते हुए आपके पास रोशनी लेकर आएगा और आपको जिंदगी बदल देगा और अंधकार वाली जिंदगी को समाप्त करेगा। क्रूस जो है अंधकार में जो है आती है, रोशनी लेकर आती है। क्रूस इसीलिए यीशु मसीह ने चुना और क्रूस पर चढ़ाया गया और क्रूस एक रोशनी बनकर आया है हमारे और आपके जीवन में, एक रोशनी बनकर आया है। और जब क्रूस पर प्रभु ने जो है आखिरी कलमा कहा और प्राण जब त्यागा, तो वहां डाकू ने क्या कहा, ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने स्वीकार किया डाकू ने, और वो सिपाही ने भी स्वीकार किया। सिपाही जब यीशु प्राण त्याग रहे थे और जब आखिरी कलमा कहा और जब भूचालें आई, तूफानें आई, तो वहां सिपाही खड़े थे। वो क्या कहे, वो बोले कैसे जो है ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। एक सिपाही ने स्वीकार किया, वो जानता था क्रूस क्या है, उसके जीवन में क्रूस काम किया, डाकू के जीवन में क्रूस काम किया। और आज वही यीशु आपके जीवन में रोशनी बनकर आना चाहता है। क्रूस मेरे प्यारे भाई और बहनों,
जो है ठोकर का नहीं है, बल्कि क्रूस जीवन देता है, क्रूस जिंदगी देता है, क्रूस आशीष देता है, क्रूस बरकत देता है। क्रूस जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस जीवन में अंधकार है, जिन घरों में अंधकार है, जिन भाई बहनों के जीवन में अंधकार है, जिन भाई बहनों के जीवन में रोशनी नहीं है और अपनी जिंदगी से हार मान गए हैं, तो क्रूस आज आपको रोशनी देने के लिए तैयार है। क्या आज आप रोशनी लेना चाहते हो? क्या आज रोशनी लेना चाहते हो? क्या आज वो बरकत लेना चाहते हो? क्रूस पर तो डाकुओं ने बरकत ले ली। क्रूस पर जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिपाही ने वो बरकत ले ली। और उस क्रूस पर जब प्रभु ने प्राण त्यागा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो जमीन में मुर्दे थे वो भी जी उठे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? क्रूस जीवन देता है, क्रूस जिंदगी देता है, क्रूस आशीष देता है, जिस पर यीशु जी कहते हैं, अपना अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे हो लो। आज आप किसके पीछे चल रहे हो? क्या दौलत के पीछे, क्या नोट के पीछे, या यीशु के पीछे? आज यीशु के पीछे चलो। क्रूस पर डाकू ने यीशु के पीछे चला, तो प्रभु ने क्या कहा? आज ही तो स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां सिपाहियों ने स्वीकार किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अपने जिंदगी में स्वीकार करो। अगर अंधकार है आपके जीवन में, आज यीशु को स्वीकार करो। यीशु जो है क्रूस पर इसीलिए बलिदान हुआ, आपको जीवन देने के लिए, अंधकार से निकालकर रोशनी देने के लिए। अगर अंधकार में ही रहते हो तो आप नाश हो गए, अगर यीशु के क्रूस के पास आओगे तो आपको जीवन मिलेगा। क्या जिंदगी लेना चाहते हो या अंधकार में रहना चाहते हो? फैसला आपके हाथ में है। प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज अंधकार से निकलकर ज्योति में आना चाहते हैं, खुदाबंद यीशु आज उन्हें जीवन दे, आज उन्हें जिंदगी दे, आज उन्हें आशीषित कर, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह उनके पर हो। वचन के मुताबिक आशीषित कर। और खुदाबंद, जो बच्चे अंधकार में हैं, आज तेरे रोशनी को लेना चाहते हैं, उनके जीवन में तू रोशनी उडेर, अंधकार दूर कर, उनके घरों से अंधकार दूर कर, उनके जीवन से अंधकार दूर कर। और व्यापार में अगर अंधकार है, तो आज उस व्यापार में खुदाबंद ज्योति बनकर व्यापार को खुदाबंद उज्जवल भविष्य बना दे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।